आज के इस वीडियो में हम लोग स्टॉक एनालिसिस करेंगे। सोमवार 21 अगस्त कौन सा आपका स्टॉक से ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक से नीचे आएगा और इंटरडे के लिए बेस्ट हो सकता है, तो ध्यान देते हैं। पहले सबसे पहले ग्लैंड फार्मा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखा होगा जो ग्लैंड फार्मा लगातार ये 4-5 दिन से आपका डाउन जा रहा है, तो इसमें आप सेलिंग का काम कर सकते हो, सेलिंग की तरफ बढ़ सकते हो। इसका जो पहले स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं, स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं 1591 1591 के आसपास में आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा। इसके ऊपर मेरे दोस्त जैसे मार्केट आपका जाता है आप स्टॉप लॉस लगा के निकल सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट जाता है तो फिर आपके लिए रिस्की हो सकता है। और इसमें आप प्लान बना सकते हो। इसका जो टारगेट रहेगा 1522 का टारगेट रहेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट का भी करंट प्राइस जो चल रहा है 1568 आपका करंट प्राइस चल रहा है, 1568 करंट प्राइस चल रहा है, तो नीचे आने की पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा है। तो आप सेलिंग की तरफ आप जा सकते हो। यहाँ पे अगर मार्केट ये ऊपर ओपन होता है इस जगह पे 1591 और 1568 के बीच अगर मार्केट ओपन होता है तो अच्छा खासा नीचे आपको टारगेट मिल सकता है। इसमें जो आपका रहेगा आप रिस्क रिवॉर्ड जो आप रखोगे 1:3 का रख सकते हो, यानी अगर आप 1 पॉइंट अगर आप डाउन लेते हो तो 3 पॉइंट आपका प्रॉफिट होना चाहिए। अगर 2 पॉइंट अगर आप लॉस में जाते हो तो लगभग आपका यहाँ से 6 पॉइंट आपका प्रॉफिट में होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप जा सकते हो, या कम से कम 1:2 का टारगेट बिल्कुल रख सकते हो, यानी 1 पॉइंट आप लॉस लेते हो तो 2 पॉइंट प्रॉफिट लेना चाहिए। ज्यादातर पॉसिबिलिटी रहेगी ग्लैंड फार्मा की नीचे जाने की, लेकिन पॉसिबिलिटी ये और अच्छी कैसे बढ़ सकती है जब निफ्टी आपका डाउन हो जाए। निफ्टी आपका अगर डाउन हो जाए, ठीक है, डाउन की तरफ चलना स्टार्ट कर दे निफ्टी, तो और भी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ग्लैंड फार्मा के बारे में समझ में आ गया। अभी जो इसका करंट प्राइस है 1568 है, एसएल जो रहेगा 1591 एसएल रहेगा, ए वाला एसएल रहेगा, करंट प्राइस ए वाला है, टारगेट है 1522 का। ध्यान रखना इस बीच में कितना भी आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिले तो बिल्कुल लेके निकल सकते हो, क्योंकि ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ओके, खैर बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक्स के बारे में। मैक्स फाइनेंशियल सर्विस के बारे में बात कर लेते हैं। मैक्स फाइनेंशियल सर्विस में मेरे दोस्तों आप बाइंग की तरफ जा सकते हो, यानी इसमें बाई कर सकते हो, ठीक है। लगातार ये मार्केट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका जो टारगेट रहेगा 887 रहेगा, 887 आपका रहेगा टारगेट। और इसका जो यहाँ पे एसएल रहेगा, एसएल जो रहेगा 850 रहेगा एसएल, ठीक है, 850 आपका एसएल रहेगा। इसके नीचे अगर ये मार्केट आता है तो निकल सकते हो। अभी बीच में करंट प्राइस इसका चल रहा है 871 इसका चल रहा है, यानी 871 इसका करंट प्राइस चल रहा है। तो ध्यान देना आपको क्या, अगर मार्केट ज्यादा ऊपर ओपन होता है तो बाई नहीं करना। अगर मार्केट किसी कारण से अगर इधर ओपन होता है थोड़ा सा, ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये बढ़ना स्टार्ट करता है, जब बढ़ना स्टार्ट करेगा तभी जाके आपको बाई करना है। या ऐसा नहीं करना, कभी भी ऐसा मत करना जब मार्केट नीचे आ रहा हो तो आप बाई कर लो, नहीं। मार्केट जब आपका बढ़ता हुआ दिखे, कम से कम आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर लगाना, 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाना, ये चीजें ध्यान रखना। कम से कम आपका 2 कैंडल 5 मिनट का 2 कैंडल आपका करंट आपका ग्रीन बना दे, यानी 1 कैंडल और 2 कैंडल ग्रीन बना दे तो बाई की तरफ जाना है, और 1 कैंडल और 2 कैंडल अगर आपका रेड बना दे तो सेल की तरफ जाना है। तो जिसमें हमने सेलिंग का बताया है वो चीजें आपको करनी है, जिसमें हमने बाई का बताया है वो वाला बाई करना है। ऐसा नहीं है जिसमें हमने बाई का बताया तो आप सेलिंग के लिए आप एग्रेसिव हो जाओ, ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 850 जो रहेगा ये आपका एसएल रहेगा, और टारगेट जो रहेगा 887 का ये टारगेट रहेगा, चूंकि रिटेस्ट कर सकता है ऊपर जाके, और धीरे धीरे ये चीजें आपकी ऊपर तक बढ़ सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्स फाइनेंशियल सर्विस आप सर्च कर सकते हो, आपका आ जाएगा। MFSL भी सर्च करोगे तो शॉर्ट में आ जाएगा। तो इस बीच में कहीं ओपन होता है तो ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। और एसएल जो रहेगा ये आपका रहेगा, और टारगेट जो रख सकते हो 1:3 का टारगेट रख सकते हो, या 1:2 का टारगेट आप लेके कम से कम चल सकते हो। तो ध्यान रखना कम क्वांटिटी में ही मेरे दोस्त आप काम करोगे तो अच्छा रहेगा, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट होना स्टार्ट कर दे तो फिर बड़ी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। यहाँ पर टिक करते हैं, ये चीजें देखते हैं। ये लगातार मेरे दोस्त आपका मार्केट नीचे आ रहा है और इसमें आपका सेलिंग का प्रेशर बन सकता है, ठीक है। इसका जो एसएल रहेगा आपका 721 का एसएल रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और टारगेट जो रहेगा 696 का टारगेट रहेगा, 696 का आपका टारगेट रहेगा। और इसमें जो भी आप लेकर चल सकते हो, देखो यहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ से अगर ऊपर ओपन होता है फिर भी आप सेलिंग का प्लान बना सकते हो, या नीचे ओपन होता है सेलिंग का प्लान बना सकते हो। टारगेट जो रहेगा 1:3 का आप टारगेट लेके जा सकते हो, ये चीजें ध्यान रखना। इसमें आप कब जा सकते हो, जब आपका बैंक निफ्टी डाउन हो। बैंक निफ्टी जब आपका डाउन हो तो अच्छा खासा आपको पॉसिबिलिटी मिल सकती है और इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी बढ़ सकती है। तो बैंक निफ्टी जैसे आपका डाउन दिखे तो आप इस हिसाब से जा सकते हो। और इसमें कैसे जाओगे तो वही चीजें सेम आपको कंडीशन अप्लाई करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे लगाना है। 5 मिनट का 2 कैंडल अगर आपका रेड की तरफ जाए उसके बाद आप सेलिंग का
प्लान बना सकते हो, ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आपका बात कर लेते हैं यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। ये भी लगातार आपका मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आप प्लान बना सकते हो। बैंक निफ्टी अगर डाउन जाए तो अच्छे तरीके से आप प्लान बना सकते हो, ये भी जा सकता है। और इसमें सेलिंग का भी आप प्लान कर सकते हो, राइट। इसमें सेलिंग का प्लान आपको कब करना है, तो 1743 के बाद आपको सेलिंग का प्लान करना है। अभी करंट प्राइस 1750 चल रहा है, जैसे 1743 क्रॉस करता है आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। और 1733 तक आपका इसका टारगेट रहेगा। टारगेट जो रहेगा 1733 तक का टारगेट रहेगा, ये चीजें ध्यान रखिएगा। एसएल कितना रखना है, तो वही आप एसएल लगा सकते हो। इसके नीचे आता है तो ही आप बाई कर सकते हो। और एसएल वही आपका 1:2 का या 1:3 का आप अपना रेशियो कर सकते हो, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का देख के। क्योंकि ज्यादा देर अगर थोड़ा सा देखना बैंक निफ्टी डाउन हो तो थोड़ा सा रुक भी सकते हो, क्योंकि अच्छा खासा मार्केट नीचे आ सकता है। और जैसे 1733 अगर क्रॉस कर देता है किसी वजह से, अगर ये टारगेट आपका हिट करके नीचे चला जाता है, यानी 1730 के आसपास चला जाता है, तो फिर 1712 तक का आप देख सकते हो नेक्स्ट दिन। तो क्या होता है, ज्यादा लंबा मेरे दोस्त आपको टारगेट का इंतजार नहीं करना है। इंटरडे कर रहे हो तो जो भी आपको मिले 1:2 1:3 उस हिसाब से भी आप काम कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो इसमें भी आपको क्या करना है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। 5 मिनट का कैसे टाइम फ्रेम लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मिनट का हमने टाइम फ्रेम लगा दिया, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो एक कैंडल और दो कैंडल रेड बना दिया, ठीक है। तो आप नीचे की तरफ प्लान बना सकते हो। अगर जिसमें मैंने बताया बाई करने के लिए, उसमें अगर दो कैंडल यहाँ पे देखो 5 मिनट के बाद दो कैंडल अगर आपका ग्रीन बना दिया तो आप ऊपर की तरफ का प्लान बना सकते हो। जो चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है वो चीजें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो आपको जो प्लान रखना है 1:3 का आपको टारगेट रखना है और 1:2 का टारगेट रखना है। आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मेरे दोस्त।